अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हमने इमेज जो है वो कैसे इंसर्ट करनी है, इमेज हमने सेव कहाँ करनी है और हम लोगों ने इसको इंसर्ट कहाँ पे करना है। सबसे पहले न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। वो मैंने अपनी लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया है कि न्यू फाइल आप कैसे क्रिएट करते हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने न्यू फाइल इमेज के नाम से सेव की है, लेकिन अब ये HTML फाइल है और ये सिंपल फाइल है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी एक्सटेंशन भी .html ही लिखनी है, जिसकी वजह से जो है फ़ाइल का नेम वही आएगा। यहाँ पे मैं रीनेम करूँगी और देन उसके बाद जो है मैं इसको .html कर दूँगी और ये फ़ाइल जो है वो HTML फाइल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सारा कुछ मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा टाइप करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। दोबारा अगर किसी ने लेक्चर मिस किया है, आप डॉक टाइप लिखोगे यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप HTML लिखोगे, फिर उसके बाद जो है HTML लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसका क्लोज टैग भी साथ ही आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है आप हेड लिखोगे और फिर हेड में आप टाइटल लिखोगे। टाइटल जो है आपको पता है आपके जो है वहाँ पे आता है स्टार्टिंग में, तो टाइटल में यहाँ पे इमेज लिख देती हूँ क्योंकि मैं इमेज के लिए कर रही हूँ, तो मैं इमेज लिख दूँगी। ठीक हो गया। देन उसके बाद जो है आप क्या काम करोगे, आप इसमें बॉडी को लिखोगे और बॉडी क्लोज कर दोगे। तो उसके बाद अब बात करते हैं सबसे पहले हम इमेज के टैग की। आपको मैंने जैसे कि हर अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि इमेज जो है आप IMG के थ्रू करते हो इमेज, तो आप इस तरह से इमेज लिख लोगे। तो अब यहाँ पे देखें इसके साथ क्लोजिंग टैग नहीं आया। मैंने आपको बताया था पेयर्ड और जो है सिंपल सेल्फ टैग्स का। ठीक है, पेयर टैग ज़रूरी होते हैं, बॉडी हेड टाइटल इस तरह के टैग्स और भी इस तरह के मज़ीद आ जाते हैं जो हमने प्रीवियस पढ़े। अब इमेज के लिए मुझे क्लोज मैंने नहीं किया, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इमेज लिख दूँगी। अब हम चेक करते हैं क्या इमेज के टैग के साथ जो है वो शो हो रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू करूँगी। तो प्रीव्यू कैसे करते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल में भी बताया था, वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो इमेज नहीं है, अब इसके लिए ऑब्वियसली हमें किसी ना किसी सोर्स या लिंक की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सोर्स लेंगे। ठीक है, सोर्स लेने के बाद जो है मैं यहाँ पे ये देखना है हमने कि जिस नाम से जो है वो फाइल सेव की है वही ही यहाँ पे रखनी है। ठीक है, और ये मेक श्योर कर लेना है आपने पाथ ठीक दिया हो। तो उसकी आसानी के लिए मैं यही सजेस्ट कर रही होती हूँ, स्टार्टिंग में आप जिस फोल्डर में आपकी फ़ाइल सेव है ना, उसी फोल्डर में आप अपनी इमेज को भी सेव रखें। ठीक है, वो आपके लिए आसानी है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको भी इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वो थोड़ा सा मुश्किल करे क्योंकि पाथ लंबा हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे किटी लिखा तो सिर्फ किटी आ रहा है और इमेज ब्रेक में आ रही है। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके साथ जो है वो नहीं दिया, एक्सटेंशन नहीं दी। तो इट इज़ नेसेसरी कि आपने एक्सटेंशन साथ लिखनी है। अब मैं लिख रही हूँ JPG, अब ये JPG लिखी तो इमेज आ गई है। ठीक हो गया। तो इस तरह से कोई भी आप इमेज जो है वो शो करवा सकते हो, बट मेक श्योर स्टार्टिंग में आप इमेजेस उसी फोल्डर में रखें जिस फोल्डर में जो है आपने फ़ाइल को सेव किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपने इसकी हाइट और विड्थ दे देनी है, वो इसी तरह दे देनी है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दी, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडिट किया है, इमेज और स्लैश और किटी। वो इसलिए किया है ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि अगर आप किसी फोल्डर में रख लें एक इमेज तो वहाँ से कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये देख लेनी है। अब यहाँ पे मुझे विड्थ चाहिए इसकी, तो मैं विड्थ लिख दूँगी जो भी है इसकी। ठीक हो गया। देन उसके बाद हाइट में लिख दूँगी 100 पिक्सल्स। तो ये इमेज जो हाइट वो से हाइट और विड्थ जो है वो सेट हो गई है। ठीक है, तो आपने इसी तरह से परफॉर्म कर लेना है। अब ये चीज़ देख लेनी है कि अगर आपने किसी फोल्डर में लिखा हुआ है तो फोल्डर में कैसे लिखना है। फोल्डर में इस तरह से लिख देना है कि उस फोल्डर में सेव कर लेना और वहाँ से कॉल करवा लेना है।